हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन रूप से कि रिजल्ट कब तक आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हर एक स्टूडेंट परेशान रहता है, कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ को हम किस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आपको पता होगा कि हाँ हमने कितना क्वेश्चन सही किया, उस हिसाब से बच्चे परेशान रहते हैं कट ऑफ क्या होगी और किस तरीके से हमें एडमिशन मिलेगा। तो बिल्कुल हम बात करने वाले हैं कट ऑफ पे। और रही अगर हम बात करें रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 से 6 दिन के आसपास में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आंसर की वगैरह जो है आ जाती है, डिक्लेयर हो जाता है आपका रिजल्ट 5 से 6 दिन के आसपास। तो आपका रिजल्ट जो है मुझे लगता है 1 जुलाई 2 तक लगभग आ जाना चाहिए, या बहुत डिले होगा तो हम 1-2 दिन और डिले मान सकते हैं, 3 तक। ठीक है, 2 से 3 के बीच में आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि क्या मेरा इतना नंबर है तो इस पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरी रैंक कितनी है, क्या एडमिशन होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2025 की कट ऑफ जो थी वो कैसी थी, क्या उस पर बच्चों का किस रूप में एडमिशन हुआ था। तो ये आपके सामने जो है ये 2025 की तीनों राउंड्स की कट ऑफ आपके सामने दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर कितना था, 74 पॉइंट समथिंग 6। ठीक है, 71%। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं 70 नंबर है आपका तो भी एडमिशन हो जाएगा। एससी तो 61% के आसपास, 61 प्लस में एसटी है तो 54 नंबर पर। ठीक है, ये ओवरऑल जो है नंबर है। और यहाँ पर आपको पता है रैंक देता है एम्स, तो यहाँ पर रैंक है 1444 नंबर तक जो है फर्स्ट राउंड में बच्चों को सीट मिली थी, यानी 1 से लेकर के 1444 जिनकी रैंक थी उनको पहले राउंड में सीट मिल गई थी। इसके बाद 2726 रैंक तक ओबीसी में सीट मिली थी, 3236 को ईडब्ल्यूएस में सीट मिली थी, और 7500 के आसपास तक एससी में सीट मिली थी, और लगभग 12000 के आसपास एसटी की रैंक गई थी फर्स्ट राउंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए राउंड 2 में देखिए अगर, तो यहाँ पर लगभग जो है 14 से 15, 16, 17 यानी कि 300 यहाँ पर प्लस हुआ। ठीक है, कितने हुए, 300 के आसपास प्लस हुए रैंक, मतलब 300 बच्चे, तो उनको सेकेंड राउंड में सीट मिली। और आप देख सकते हैं कि केवल 1 नंबर घटा है, 74 से कितना नंबर हुआ, सेकेंड राउंड में 73 नंबर वाले बच्चों को जो है सीट मिली है। और यहाँ पर देखिए तो 2700 से 3400 यानी 4 और 3 यानी कि लगभग 500 रैंक और ऊपर गई तो बच्चों को एडमिशन मिला। लेकिन जो आपका नंबर है वो 2 नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, 69 नंबर पे एडमिशन मिल गया। यहाँ पर 71 नंबर में ओबीसी में, सेकेंड राउंड में 68 नंबर पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 70 नंबर पर, यानी 2 नंबर यहाँ भी घटे। ठीक है, रैंक 1000 के आसपास घटी। इसके बाद एससी में देखिए तो 8000, यहाँ पर 7000 रैंक थी, 7500, यहाँ पर 8700 यानी 1200 रैंक जो है घटी, बढ़ी। और यहाँ पर नंबर जो है 59, यहाँ पर देख रहे हैं 61, तो 60 61 2 नंबर। एसटी में देखिए तो 12000 रैंक थी, यहाँ पर 13000 हो गई, 52 नंबर, यहाँ पर था 54 नंबर, 2 नंबर। यानी इधर आप देखें तो 2-2 नंबर जो है घट रहे हैं, और जनरल का केवल और केवल 1 नंबर घट रहा है। इसके बाद आप यहाँ आइए तो 72 नंबर पे जो है थर्ड राउंड में यहाँ पर एडमिशन हुआ है, और 1700 से रैंक कहाँ गई, 2200 गई, यानी 2200 रैंक गई, यानी कि 400 रैंक, 1700 3 इधर 1775 है, यानी 1800 के आसपास रैंक यहाँ पर सेकेंड राउंड में खत्म हो गई। 200 और 200 इधर, यानी कि 200 और 200 400 के आसपास जो है आपकी रैंक और ज्यादा बढ़ी है। और नंबर कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, 1 नंबर, केवल 72 नंबर पर, यानी कि जिसका लास्टली 2025 में 72 नंबर आया था उसको एडमिशन मिला है, यानी कि 72, 73 और 74 नंबर में खेल खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आइए ओबीसी में तो 42, यानी कि मैक्सिमम बच्चे कितना नंबर लेकर के आप आते हैं, वही 76-77 नंबर लेकर के आते होंगे, क्योंकि 74 नंबर अगर आपका है तो आप फर्स्ट राउंड में ले सकते हैं, या 74 नंबर है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में तो हो ही जाएगा। ठीक है, इस बार ठीक ओबीसी में है तो 4267% है, यहाँ पर आप देखिए तो 69, यहाँ पर 68 69, 2 नंबर यहाँ भी कम हुआ है, 68, यहाँ पर 3 नंबर कम हुआ, 59,
यहाँ पर आप देख रहे हैं 55 नंबर, ठीक है। 59 था, यहाँ पर 55 हो गया, यानी कि 55, 56, 57, 58, 59, 4 नंबर यहाँ पर 52 से 42 हो गए, यानी कि यहाँ पर लगभग 10 नंबर कम हुए, ठीक है। और रैंक आप देखिए 13,000 से लगभग 23,000, यानी 10,000 रैंक की भी बढ़ोतरी हुई है। यानी 80 में यहाँ पे जाते जाते बच्चे बहुत नहीं मिले होंगे, बहुत कम मिले होंगे। लेकिन जनरल की जो है आप देख सकते हैं बस 200-300 रैंक जो है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 300, यहाँ पे 400, और बाकी नंबर केवल और केवल 1 नंबर आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस बार, तो इस बार क्या हो सकता है, पेपर का लेवल वही था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया नहीं था, पेपर लगभग वही आया था, ठीक है। बस फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था अगर देखा जाए तो। और अगर हम बात करें सीट की, क्या सीट बढ़ी थी, तो सीट हम कह सकते हैं एक कॉलेज बढ़ा था, वहाँ पे 75 सीट या 60 सीट के आसपास था, और 15 सीट और, यानी 75 सीट के आसपास जो है आपकी सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। किसी एक कॉलेज में 15 सीट इंक्रीज हुई थी, और एक नया कॉलेज था एम्स का जिसमें 60 सीट बनी, ठीक है। तो यही आपके 75 सीटें जो हैं बढ़ी हुई हैं। तो इन सीटों की बढ़ोतरी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारे 400-500 रैंक जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी 1400 से हमारा जो रैंक है वो 2000 के आसपास, 2,2500 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और ये नंबर तो मुझे लगता है लगभग वही रहने वाला है, नंबर में बहुत ज़्यादा जो है कमी नहीं आएगी, नंबर वही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें, पहले तो बात ये केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है, ये एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि 74 नंबर पे ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 74 पॉइंट 2025 में आपने देखा ना 74.36, यानी कि यहाँ से इस 0.6 में भी बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रैंक या नंबर थोड़ा सा कम होकर के हम कहें तो 74 पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं बढ़ी, 75 सीटें बढ़ी हैं। और कट ऑफ जो है आपकी जो रैंक है यहाँ पर 1400 थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 600, इधर मतलब 600-700 जो है 700-800 रैंक जो है बढ़ेगी इसमें, क्योंकि एक एक रैंक पे 100-100, 200 बच्चे होते हैं एक एक पॉइंट पे। तो इसलिए आपकी ये थोड़ी सी बढ़ेगी। ओबीसी है तो 69 नंबर, जो कि यहाँ पर भी वही है, 71 नंबर है। और यहाँ पर जो सीट है कट ऑफ है, यानी आपकी जो रैंक है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है 75 सीटें जो हैं वो क्या हो गई हैं, जो सीटें बढ़ी हैं उनकी वजह से रैंक थोड़ी सी हाई जाएगी, और एक आध नंबर या 0.5 नंबर, आधा नंबर हम कह सकते हैं इस 75 नंबर में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि 75 सीटों में सिर्फ जनरल या सिर्फ ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो है नहीं, सभी के सभी हैं। तो मान लीजिए 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे, 20 बच्चे अनरिजर्व में और 20 यहाँ पर और बाकी 10-10 यहाँ पर, ऐसे ही आपका जो है चलता है, कुछ इसी तरीके से क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे जो है यहाँ पर, इसलिए कुछ कुछ सीट हर जगह जो है आपका जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रैंक यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई है, ये 13 नहीं, ये 23,000 नहीं, बल्कि ये 13,000 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मुझे लगता है कि 20 के आसपास रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 20 हजार के आसपास रहेगी। ये 15 से 20 के आसपास, 15,000 के आसपास, 16,000 के आसपास ये रहेगा। तो यहाँ पर आपका एसटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग यही आपका जो है डाटा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये राउंड फर्स्ट का हम देख सकते हैं कि मे बी यही आपका हो राउंड फर्स्ट का, ठीक है, का ये कट ऑफ है, और जो नंबर है वो लगभग यही जाएगा, क्योंकि उस समय 74.66 पे एडमिशन हुआ था। ये तो 74 नंबर के आसपास आपका रिजर्व कैटेगरी में होगा। और अगर हम बात करें राउंड 3 की, कि राउंड 3 में क्या जा सकता है, तो वही 73 यहाँ राउंड 3 में जाएगा, किसका, जनरल का जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 73.3, ठीक है, 72 है। तो यहाँ पर आपका जो है 72 जाएगा राउंड 3 में, और राउंड 2 में क्या जाएगा, 73 के आसपास ही जाएगा। तो वही जो पॉइंट वाले थे वही 75 सीटों में जो है कम हुए हैं, और रैंक थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक आपकी जो है 2200 है, तो वहाँ पर लगभग जो है 2700-2800 3,000 के आसपास आपकी रैंक जो है यहाँ पर 2026 में हो सकती है लास्ट राउंड में, ठीक है। तो लास्ट राउंड में, राउंड 3 में
क्या हो सकती है, ये रैंक हो सकता है, और 3000 के आसपास जो है आपकी क्या हो सकती है, रैंक हो सकती है। तो लगभग 3000 से अगर 3200-3300 भी आपका अगर है तो आपको लास्ट राउंड तक जो है ट्राई करते रहना है, ठीक है। 3500, 3000 से लेकर के 3500 रैंक के बीच में अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है। मे भी ये चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप 74 नंबर, 73 नंबर, 72 नंबर, या मुझे लगता है 71 भी नंबर है जनरल में है, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप बाकी किसी कैटेगरी में 71-72 नंबर लेकर के हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैंने कहा जैसा कि ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, श्योर कट ऑफ नहीं। लेकिन हाँ, ये कट ऑफ जो है ये श्योर कट ऑफ है, क्योंकि 2025 का है और इसी तरीके से बच्चों ने एडमिशन लिया था। और ये जो है ये हमने कई सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये बताया है कि ये कट ऑफ में भी हो सकती है और लगभग यही जाएगा। अब 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट की बात हम नहीं करेंगे। हाँ, अब इसमें माइनस या कुछ पॉइंट का, जैसे 0.2, 0.3, इसका फर्क आ सकता है। हो सकता है 74 पे ना 73.6 पे एडमिशन हो जाए, तो बस इतना फर्क आ सकता है आपका, जो वही सीट बढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग, और बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी इस बार बहुत अच्छी नहीं हुई थी, आप दोबारा से एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो एम्स बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट है। यकीन बैच आ चुका है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड आपकी क्लासेस चलेंगी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट है। इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर बैच लेना है सीधे जाइए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप बैच ले सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आपको बैच से रिलेटेड या अदरवाइज किसी भी चीज़ से रिलेटेड आता है तो आप तुरंत इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। और अगर कट ऑफ से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो हमें अपना इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या सीधे कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।